हमको हमारा तो जितना नुकसान बीजेपी से उतना नुकसान हमको इंडिया महागठबंधन ने किया। ये तो हमारा दोस्त बनकर हमको लूटा है, दोस्त बनकर हमारे वोट ले लिए, लेकिन जब हमारे लिए आवाज़ बुलंद करने की बारी आती है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। वरना जमा सर के ऊपर हिम्मत थी कि भाई वहाँ की एटीएस उनको गिरफ्तार कर लेती। पहले आप तहकीक करते कि भाई वो एक माइनॉरिटी का एक ट्रेनर है, बल्कि माइनॉरिटी का नहीं, हर धर्म के लोग उनके उसमें वर्कशॉप में जाते हैं। मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है, बल्कि मैं रहा हूँ वहाँ पे, 1 महीना रहा हूँ, तो वहाँ मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि बहुत से हिंदू बच्चे भी वहाँ पर आते हैं अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करने के लिए। वो कोई बात इस तरह की कर ही नहीं सकते कि जिससे समाज को नुकसान हो। तो बहरकैफ ये एक मेरे ख्याल से वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं। इसके ऊपर गौर फिक्र होना चाहिए और ये सेकुलर पार्टियों को सामने आना चाहिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। प्रदेश के अंदर में दंगा हुआ है, आपके करीब के अंदर में, बहराइच के अंदर में, पूरी दुनिया जानती है कि भाई उसके अंदर कितनी साजिशें और कितनी प्लानिंग के तहत में वहां पर वो कराया गया। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं जाते स्पोर्ट पे? ये चाहें तो राज्यसभा में हर बिल को रोका जा सकता है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आवाज़ नहीं उठाते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं उठाते हैं और जनाब ये अखिलेश यादव नहीं उठाते हैं आवाज़ें। हमारे मदरसे के ऊपर कवानीन पे कवानीन बन रहे हैं, इसके ऊपर में कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। भारत के अंदर में 300 वक्फ बोर्ड्स हैं, किसी भी वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं लाया गया। सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन क्यों नहीं लाया गया? ये आवाज़ बुलंद करने के लिए राहुल गांधी का क्या मुंह में दही जमा हुआ है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मौलाना, आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार देश के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मुनव्वर जमा साहब को मुंबई से अरेस्ट कर लिया गया। अब वासिम साहब ने उनको एक प्रोग्राम में बुलाया था। तेलंगाना पुलिस ने, वहाँ की टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुनव्वर जमा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके ज़रिए से ऐसे नौजवानों को सीधा रास्ता दिखाया गया है कि जो लोग शराब में और गलत कामों में मुलव्विस थे। मुझे नहीं लगता है कि मुनव्वर जमा साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है, जो एलिगेशन है, वो सही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। साजिश के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई जो लोग मुजरिम हैं, जो लोग मर्डरर हैं, कातिल है, आप इतना ज़्यादा इतनी तेज़ी उनको पकड़ने में नहीं दिखाते हैं। एक बेचारा जो एक नई जनरेशन को सही दिशा दे रहा है और मेरे ख़्याल से कई लाख स्टूडेंट और कई लाख उसके वो ट्रेनर हैं, कई लाख बच्चे उनसे इस्तिफ़ादा किया है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कौम और समाज के बच्चों को अगर सही कोई मार्ग रास्ता दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के लोग कम मिलते हैं। कम से कम वो किसी को फसादी तो नहीं बना रहे हैं, वो किसी को लड़ाई पर तो आमादा नहीं करते हैं। मैं खुद रहा हूँ, मैं गया हूँ उनके उसमें शामिल रहा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा निज़ाम रहता है। ऐसे लोग भी आते हैं, 1 महीने के अंदर उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली होती है। वो कोशिश भी करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अखलाक़मंद हैं और उलमाए कराम का बहुत अदब व एहतराम करते हैं। ऐसे शख्स के ऊपर खामखा की कोई इल्ज़ाम लगाकर उनको अरेस्ट करना, ये बड़ी अफ़सोस की बात है, बड़ी दुखद बात है। सवाल मौलाना यहाँ पर यह है कि जहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया, तेलंगाना पुलिस ने, कांग्रेस सरकार है, बुलाया अबू आसिम आज़मी ने था मुंबई के अंदर, इंडिया गठबंधन से उनका वहाँ पर गठबंधन भी है। तो जो नाम निहाज सेकुलर पार्टियाँ अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा बताती हैं, हितैषी बताती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो गले के नीचे नहीं उतर। देखिए, ये तो रोज़े रोशन के तरह आया है कि जो सेक्युलर पार्टी हैं वो सेक्युलर नहीं है। सबसे ज़्यादा भेदभाव उन्हीं के अंदर है। ये हम मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन हमें फिर ये उठाकर फेंक देते हैं। जब ज़रूरत हमें पड़ती है इनकी, उस वक्त ये हमारा साथ नहीं देते। मैं आपको मिसाल से समझाऊं, जैसे आपने अभी बिरयानी खाई है, तो बिरयानी बनाने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो बिरयानी खाते मसाले को उठाकर फेंक देते हैं और बिना मसाले की बिरयानी बनती नहीं है। वही मुसलमानों का हाल हो रहा है कि अभी ये सेक्युलर पार्टियां हैं, लेकिन जब आफत और कोई परेशानी आती है तो ये तुम दबा कर भाग जाते हैं। ये हमारा अभी ये वक्फ का जो मामला है, इसके ऊपर जो
कानून आ रहा है, संशोधन लाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको राहुल गांधी नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है, ये पार्लियामेंट में तो मौजूदा वक्त के लोग अब अक्सरियत में है कि भारतीय जनता पार्टी चलो अक्सरियत में है तो वहाँ बिल पास हो जाएगा। अरे आप राज्यसभा में तो अपोजिशन की अक्सरियत है, वहाँ तो रोक सकते हो ना, लेकिन नहीं रोकेंगे। ये सिर्फ ये लॉलीपॉप थमा देते हैं, कहीं कोई सेंटर दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, बोलना तक गवारा नहीं किया है। ना अखिलेश यादव मैदान में आ रहे हैं, ना राहुल गांधी आ रहे हैं। अब से चलो 10 साल पहले तो ये था कि भाई अपोजिशन लीडर नहीं है अपोजिशन के पास में। अभी तो अपोजिशन लीडर है, उसका एक मकाम होता है, उसकी एक पावर होती है, ताकत होती है। हमारा वोट लेते हैं आप सेक्युलर कह करके कि भाई हम सेक्युलर हैं, हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते हैं? तो बहरे कैफ ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि शुरू से इन्होंने हमें सिर्फ लूटा है, हमारा साथ नहीं दिया है, हमारा काम नहीं किया है। ये तो सिर्फ दिखावे की बात है, वरना जमा सर के ऊपर हिम्मत थी कि भाई वहाँ की एटीएस उनको गिरफ्तार कर लेती। पहले आप तहकीक करते कि भाई वो एक माइनॉरिटी का एक ट्रेनर है, बल्कि माइनॉरिटी का नहीं, हर धर्म के लोग उनके उसमें वर्कशॉप में जाते हैं। मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है, बल्कि मैं रहा हूँ वहाँ पे, 1 महीना रहा हूँ, तो वहाँ मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि बहुत से हिंदू बच्चे भी वहाँ पर आते हैं अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करने के लिए। वो कोई बात इस तरह की कर ही नहीं सकते कि जिससे समाज को नुकसान हो। तो बहर कैफ ये एक मेरे ख्याल से वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं, इसके ऊपर गौर फिक्र होना चाहिए और ये सेकुलर पार्टियों को सामने आना चाहिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों ने वोट देकर अपने आप को ठगा महसूस किया? दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा तो नहीं है कि मुनव्वर जमां साहब जिस तरीके से लगातार लड़कों को नशे से बाहर कर रहे थे, एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, लगता है कि यही उनका एक जुर्म है। और जैसे आज़म खान का एक बड़ा जुर्म कि उन्होंने विश्वविद्यालय बना दिया, एक मुसलमान तबके को एजुकेशन की तरफ ले जा रहे थे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वक्फ बिल की आपने बात की, तो वक्फ बिल के अंदर जिस तरीके से लगातार MIM चीफ बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं, लगातार बातें उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब के साथ खुल के आना चाहिए और उनके फुल सपोर्ट में आना चाहिए? जिस तरीके से वक्फ बिल की वो मुखालिफत कर रहे हैं लगातार, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में लोग अपने आप को ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ठगने के लिए ही बनाया गया। मिसाल के तौर पर आपने गठबंधन बनाया, आपने कहा कि भाई हम सेक्युलर पार्टियों को ले रहे हैं, सारी पार्टियों को ले रहे हैं हम, तो आपने फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पार्टी को क्यों नहीं लिया? आपने MIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी को क्यों नहीं लिया है? आपने बहन मायावती को क्यों नहीं लिया है? तो बीजेपी भी नफरत करती है मुसलमानों से, जैसे बीजेपी नफरत करती है, वो नहीं लेते मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, तो वैसे आप भी कर रहे हैं। तो आप में और बीजेपी में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो खैर, हमारा तो जितना नुकसान बीजेपी से उतना नुकसान हमको इंडिया महागठबंधन ने किया। ये तो हमारा दोस्त बनकर हमको लूटा है, दोस्त बनकर हमारे वोट ले लिए, लेकिन जब हमारे लिए आवाज़ बुलंद करने की बारी आती है तो ये दुम दबा कर भाग जाते हैं। ये चाहें तो राज्यसभा में हर बिल को रोका जा सकता है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आवाज़ नहीं उठाते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं उठाते हैं, और जनाब ये अखिलेश यादव नहीं उठाते हैं आवाज़ें। हमारे मदरसे के ऊपर कवानीन पे कवानीन बन रहे हैं, इसके ऊपर में कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। भारत के अंदर में 300 वक्फ बोर्ड्स हैं, किसी भी वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं लाया गया। सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन क्यों नहीं लाया गया? ये आवाज़ बुलंद करने के लिए राहुल गांधी का क्या मुंह में दही जमा हुआ है? क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर सकते? अभी इस मरतबा तो 99 सीट लाए, किन के वोटों से लेकर आए? मुसलमानों ने तो खुलकर हिमायत की ना कि भाई आप चलो एक मरतबा और मौका देते हैं, आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगा हुआ है, आपके करीब के अंदर में, बहराइच के अंदर में, पूरी दुनिया जानती है कि भाई उसके अंदर कितनी साजिशें और कितनी प्लानिंग के तहत में वहाँ पर वो कराया गया। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं जाते स्पोर्ट पे? सिर्फ अपनी खुद जीत के और अपनी बहन को जिताने के लिए वायनाड के अंदर में मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम सीट पर MI शहनवाज की सीट। जी जी जी, अब सिर्फ आप जीतते रहिए, बाकी हम लोग यहाँ मरते रहें, तो हमारे लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते। लेकिन अब हमको लगता है कि आज तक तो हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास विकल्प आ चुका है। आज तक हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक हम ये
कहते हुए आए, नारा भी लगाते हुए आए, भाई फलां को जिताओ, फलां को हराओ, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि भाई हम भी जीत सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी देखिए, मोदी जी का दूल्हा कौन? नीतीश कुमार। सीट कितनी है? 12 सीट है। 12 सीट लाकर वो दूल्हा बन सकता है, तो हम अगर 20-25 सीट ले आए पूरे भारत के पूरे उसमें असेंबली उसमें लोकसभा में, तो हम दूल्हा नहीं, दूल्हा से भी बड़ा मकाम अगर हो सकता है तो हम वो ला सकते हैं। इसलिए इलेक्शन के अंदर में अब इन लोगों को इनकी औकात दिखाने की ज़रूरत है कि भाई अब हम खुद खड़े होंगे और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अपना हक लेंगे। जब तक इनको नहीं, जब तक ये हारेंगे नहीं, जब तक ये इनको हमारी वोटों की ज़रूरत का एहसास तब उस वक्त तक इनको नहीं हो सकता है। इसीलिए अब इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मुसलमान अपना खुद अपना एक अपनी संगठन बनाने की उसमें है। हालांकि सबको ले रहे हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी को भी शामिल किया गया है। मैं खुलकर कहना चाहूँगा, चूँकि सियासत पे बात कर रहे हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का मत पूछिए, हमको तो बड़ा अफसोस होता है एकनाथ शिंदे पर कि कैसे वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। वही महाराष्ट्र जहाँ पर रामगिरी महाराज के खिलाफ 76 एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उल्टा वहाँ के सीएम ने ये कहा है कि कोई माय का लाल रामगिरी महाराज को हाथ नहीं लगा सकता। ताज्जुब की बात है, एक आप फसादी को आप मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और एक जो अमन की बात करता है, जो सीधे रास्ते पर नौजवानों को ला रहा है, तो उसको आप अरेस्ट करवाते हैं। वहीं पर आप मर्डरर को नहीं पकड़ सकते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर सिद्दीकी साहब का मर्डर कर दिया जाता है, आप उनको नहीं रोक पाते हैं। किस लिए आप सीएम हैं? आपसे काम नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दीजिए। तो बहरकैफ इस मरतबा तो महाराष्ट्र की आवाम उनको खुद ब खुद सबक सिखाएगी। लेकिन मैं खुसूसन मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारी जो अभी बहुत बड़ा मसला है वक्फ का, इसके ताल्लुक से कि भाई अपोजिशन इंडिया महागठबंधन राज्यसभा के अंदर में इसका विरोध करे, वॉकआउट ना करे। वॉकआउट बुज़दिली है कि हाँ हमने वॉकआउट किया जी, देखो ना हमने तो वोट ही नहीं किया। अरे तुमको वॉकआउट नहीं करना है, तुमको बैठना है, तुमको बोलना है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई संशोधन नहीं होगा, हम इनकी मुखालफत करते हैं। 145 मेंबर है आपके पास, बीजेपी के पास में 103 मेंबर है, तो आप चाहें तो बिल को रोक सकते हैं ना, क्यों नहीं रोकते हैं बिल को? एनआरसी आप रुकवा सकते थे, हमारा यूसीसी रुकवा सकते थे आप, सीएए रुकवा सकते थे आप, हमारा तलाक का बिल के ऊपर बिल आया, वो कानून आया, उसको रुकवा सकते थे आप। तो आपको किस लिए वोट करें मुसलमान? क्यों वोट करते हैं? तो आप क्यों इनके एतमाद को तोड़ते हैं? बहरकैफ अवाम अब देख रही है सब कुछ। अब बहुत जल्दी इनकी जड़ें उखड़ने वाली है। 65 साल से जो जड़ें जमी हुई है ना, वो जितनी मजबूत होती है तो उखड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, उखड़ना शुरू हो गया है, इनको पता चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम। ठीक, शुक्रिया।